Hi, my happy family. This is Simran Gangwani, your happiness coach. I'm back today with a lovely experience of my today. Okay, it's a happy experience, it's a happy vibe. Even if you listen, you will learn a lot about it. आज मैं आपको बताऊंगी एक अब्राहम हिक्स के कोट के बारे में। मैं ना अब्राहम हिक्स के कोट्स बहुत रीड करती हूँ डेली, मतलब आई लव रीडिंग अब्राहम हिक्स कोट्स। तो मेरा दिन में चलता रहता है और ये मेरी ना रीडिंग प्लेस है। मैं यहाँ पे बैठ के अपनी रीडिंग करती हूँ बिकॉज ऑल माई बुक्स आर हियर। तो आज क्या हुआ, हाँ मैं वो कोट बताती हूँ। पहले आपको ज़रा देखिए, ये कोट है, एज यू थिंक यू फील, एज यू थिंक you feel, as you feel you radiate, as you feel you radiate, as you radiate you create, as you radiate you create। और ये है बहुत अच्छा अब्राहम हिक्स का कोट्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोट्स। और ये देखिए, ये है ना थोड़ी देर पहले ही मेरे लैपटॉप में ओपन हुआ। जब मैं ओपन करती हूँ ना तो मोबाइल में भी कभी कभी वही चीज़ें ओपन होती है जो हम बार बार देखते हैं। तो क्या हुआ, मुझे है ना, मैंने आपको बताया मेरी बुक पब्लिशिंग के जा चुकी है और उसके लिए मुझे कवर पेज के लिए ना फ़ोटो सबमिट करने थे पब्लिशर्स को। तो वो मैंने घर पे मोबाइल में फ़ोटो जो मुझे जैसा पोज अच्छा चाहिए था ना, मैंने निकाल के उनको सैटरडे को भेज दिया। तो मुझे उनसे मैसेज आया कि मैम ये फ़ोटोज़ है ना लो रेजोल्यूशन की है, तो आपको हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स भेजनी है। अब देखिए यहाँ पे ना थिंकिंग ने कितना बड़ा काम किया, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए कि हमारे थॉट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो सैटरडे की बात है, हाँ, और आज है मंडे, ठीक है। तो सैटरडे को ये हुआ, मुझे मैसेज आया कि नहीं चलेगा। फिर नहीं, ये फ्राइडे की बात है, सॉरी, फ्राइडे को हुआ ये। तो मैंने बोला अब तो मैंने क्या सोल्यूशन है, बोला आपको ना फ़ोटो स्टूडियो में जाना पड़ेगा। वहाँ पे प्रॉपर वो एनवायरनमेंट रहता है और वहाँ पे बैकग्राउंड भी आपको प्लेन मिलेगा और जैसा आप उसको फ़ोटो बोलेंगे ना वो वैसे आपको निकाल के देंगे। और हमें जैसा बुक के कवर पेज के लिए जो रेजोल्यूशन चाहिए वो बता दो आप उनको, तो वो दे देंगे। तो मैं सोच रही थी कि मुझे जाना है फ़ोटोग्राफी के लिए, फ़ोटो स्टूडियो में जाने में कुछ नहीं है, बट मेरी वाइब्रेशन ना उस तक नहीं जा रही थी। लाइक आई वांटेड अ वाइब्रेशनल मैच फ़ोटोग्राफ़र। अभी वो कैसे मिलेगा? तो फिर मैंने सोचा, गूगल किया। एक दिन आई टुक टाइम और पता है क्या हुआ, सैटरडे को मुझे अचानक से गूगल करते समय फ़ोटोग्राफर्स नियर मी, फ़ोटो स्टूडियो नियर मी मैंने सर्च किया। तो मुझे ना एक फ़ोटो स्टूडियो का एकदम से ओपन हुआ और मैंने जब वहाँ पे कॉल किया ना तो मुझे पता चला कि अरे ये तो, मतलब मुझे मालूम था वो नाम, आई ऑलरेडी नो दैट पर्सन। तो वो तो मेरे स्टूडेंट हैं। तो मेरे स्टूडेंट का फ़ोटो स्टूडियो है। तो मैंने बताया उनको, मेरे को पहचाना आपने? तो बोला हाँ मैंने आपको पहचाना। तो ठीक है, आप ऐसे मैंने बताया, मुझे फ़ोटो निकाल ली। तो बोला आप आ जाइए। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले ली सैटरडे को। हाँ, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं 3:30 वहाँ पहुँच गई और मैं फ़ोटोज़ निकाल के आ गई अपने घर पे, ठीक है। और मैंने उनको बता दिया था मेरे पास इतना टाइम लिमिट है, मुझे दूसरे काम भी रहते हैं, तो हैव सम अपॉइंटमेंट्स, तो मुझे अपने अपॉइंटमेंट पे पहुंचना है। तो बोला ठीक है मैम, हो जाएगा। तो मैं निकाल के आ गई। फिर मुझे है ना ऐसा लगा कि मैं फ़ोटोज़ तो निकाल के आई हूँ, बट वो ना एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था स्माइल करने के लिए। घर पे कैसे जब मैंने निकाले थे ना, वो मतलब एकदम नेचुरल, मुझे जैसा चाहिए था ना वैसी वाली फ़ोटोज़ आई थी। और मुझे एकदम अच्छी, एकदम प्योर हैप्पीनेस वाली चाहिए थी फ़ोटो की, एकदम दिल से निकली वाली खुशी वो चाहिए। ऐसे तो खुशी है दिल से ही होती है, तो मुझे वो एकदम नेचुरल लुक चाहिए था। तो जो मैंने निकाली थी ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद आई। वहाँ पे मैं निकाल के तो आई, लेकिन ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने फिर पब्लिशर से बात की कि उन्होंने पूछा कि मैम क्या हो गया, आपकी फ़ोटोज़ आ गई तो आप निकाल के आए? तो मैंने कहा मैं निकाल के आई हूँ, लेकिन समहाउ आई एम हैविंग अ फीलिंग दैट जो मैंने निकाली ना वो ज़्यादा अच्छी है, फ़ोटोज़ घर पे निकाली है। तो देखिए मैजिक क्या हुआ। अभी उन्होंने बोला वो नहीं चलेंगी क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन में नहीं है, वो लो रेजोल्यूशन में है। तो मैंने उनको बोला कि इसको चेंज किया जा सकता है। तो संडे का दिन था, देखिए संडे को पूरा दिन आई स्पेंट ऑन रिसर्चिंग दिस। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जो नॉर्मल मैसेज सबने, मुझे सारे फोटोग्राफर्स ने यही रिप्लाई दिया कि मैम हाई रेजोल्यूशन से लो रेजोल्यूशन में पिक्चर की जा सकती है, बट लो रेजोल्यूशन से हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर नहीं की जा सकती। तो मैंने कहा मेरे डिक्शनरी ऑफ लाइफ में नो नहीं लिखा है, मैं जो यूनिवर्स को बोलूँगी ना वो ज़रूर देंगे। आई हैव दैट बिलीफ कम्प्लीटली।
और मैं वही बिलीफ लेके चल रही थी कि मैंने जो निकाली है ना पिक्चर्स वो भी सिलेक्ट होंगी, प्लस जो स्टूडियो हैं वो भी सिलेक्ट होगी, उसमें से हम एक बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, आज मंडे है, ठीक है। अब कल मुझे एक, ऐसे तो मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये हाई रेजोल्यूशन लो, मैंने बोला ये क्या बात है, ये लो वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन सुना है, ये लो रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन, ये क्या बात है कि लो वाइब्रेशन से जब हम हाई वाइब्रेशन जा सकते हैं और हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में लोग जाते हैं, तो ये पिक्चर का क्या है, हाई रेजोल्यूशन से लो में जा सकते हैं लेकिन लो से हाई में नहीं, ये क्या फंडा है। मैंने थोड़ा रिसर्च किया कल बहुत ज़्यादा, मैं इतनी हंसी और मैं घर पे बोलती रही कि देखो ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ये पिक्चर हाई रेजोल्यूशन में हो जाएगा। और मैंने डिस्कवर किया, मेरे को बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने अपॉइंटमेंट दी कि मैम आप आइए, और मैं कहीं नहीं गई, हम आपकी फ़ोटो फ्रेश निकालेंगे, आपको हाई रेजोल्यूशन निकाल। मैं कहीं नहीं गई, मैंने यूनिवर्स को बोला कि देखो मुझे ना, क्योंकि आई वॉन्टेड दैट काइंड ऑफ फीलिंग, वो मुझे फीलिंग वापस से क्रिएट करनी पड़ेगी ना कि डिलीवरेट अटेम्प्ट। ये तो मैंने घर पे जो निकाली वो, हाँ वो अटेम्प्ट अच्छा था कि ओके इट वाज अ फ्री अटेम्प्ट, मेरे फ्री विल पे मैंने वो फ़ोटो निकाली थी, मैंने किसी के बोलने पे नहीं कि आप बैठो स्माइल दो पोज दो ऐसे, तो वो मुझे नहीं जमा। तो क्या हो गया देखो, कल मेरे को किसी ने मतलब एकदम close member, I got to change the resolution from low to high for the same picture which I wanted to submit and for the same set of pictures which I wanted to submit to the publishers। तो अब मेरे पास 2 सेट ऑफ पिक्चर्स हैं, एक है जो मैंने निकाली थी मोबाइल में जिसकी लो रेजोल्यूशन से हाई रेजोल्यूशन हो गई, और जो मैंने स्टूडियो में जाके निकाली। नाउ मेरा थिंकिंग ने काम किया सी, अगर मैं सोचती कि नहीं ये नहीं होगा तो नहीं होता, बट मैंने क्या किया, मैंने एक्शन लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन लेना। लोग क्या करते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही थी, मुझे तो पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पता नहीं था, बट लास्ट 1.5 ईयर से मैं इसको प्रॉपरली फॉलो कर रही हूँ। मुझे एकदम कंफर्मेशन थी कि ये काम हो जाएगा और मैंने सरेंडर किया, ये यूनिवर्स का काम है, मैं क्यों उसमें ये करूँगी। आप बैठे आप देख लो, आपका काम है, मुझे तो वो फ़ोटो चाहिए, मुझे वो सारी फ़ोटो चाहिए जो मैंने अपने मोबाइल में निकाली है, सारी हाई रेजोल्यूशन में आप ही करोगे, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, बट आप ही करने वाले हो, मुझे पता है। और देखो आज मुझे वो सारे के सारे फ़ोटोज़ जो मैंने मोबाइल में निकाले थे ना, लो रेजोल्यूशन वाले वो सारे के सारे हाई रेजोल्यूशन में एक्सेप्ट किए गए हैं। मतलब उसमें से जो मैंने एक भेजी थी पब्लिशर को, उनको कंफर्मेशन मांगा था कि आप बताइए ये चेंज हो गया है हाई रेजोल्यूशन में, तो ये पिक्चर एक्सेप्ट करेंगे आप। तो बोला हाँ ये एक्सेप्टेड है और आप दूसरी भी भेज दीजिए चेंज करके। बोला ठीक है मैं वो भी भेजती हूँ, और मैंने जो स्टूडियो में निकाली है हाई रेजोल्यूशन वो भी भेजती हूँ। फिर हम लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि बेस्ट कौन सी होगी। और नाउ आई हैव अ चॉइस। So this is what happens when you surrender, when you have faith and when you think, because Abraham Hicks quote is very, very true and I believe it. What I told you in the beginning, what you think, you feel. So I thought ये होगा। I felt कि अरे मुझे दिखाई दे रहा था, हाँ ये कवर पेज पे यही फ़ोटो आ रही है, हाँ इसमें से ये 2-3 में से ही सिलेक्ट होके आएगी। Then what I felt, I radiated that. What you feel, you radiate. And then what you radiate, you create. क्या क्रिएट हो गया ना मेरा वो पिक्चर सारे लो रेजोल्यूशन से आए। आप रिसर्च कर लीजिए, मैं इतनी टेक्नोलॉजिकल पर्सन हूँ नहीं, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, मैंने कोशिश भी की कुछ सॉफ्टवेयर और ये ऐप डाउनलोड करके, बट वो नहीं हुआ क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, शायद कभी किसी को काम आ जाए, बट वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में जो चाहिए थी ना वो पॉसिबल नहीं थी। हाँ लेकिन जिसने मुझे करके दी, आई एम थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम thank you to the universe for connecting me to my dream and getting me what I want. So thank you so much. This is how, be attentive to your thoughts. Think what do you want to create. You have to think that first. Your thinking only will create your feeling. Your feeling will create the radiation, which is called as vibration. You will radiate that, and when you radiate that, you will create that. So I hope you got the understanding from today's video. Thank you so much for watching my video. God bless you and I love you all. मुझे पता नहीं था मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं यहाँ बैठी थी, मेरा अचानक से मन हो गया कि चलो आज ये बात हम शेयर करते हैं। ये मेरी शेयरिंग है आपसे। Yes, when you are happy, you create everything. You have to just think positive. हाँ एक मैसेज दूंगी इसमें एंड में, think to, हमने कोटेशन पढ़ा है, think twice before you act. Think twice before you act. मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है,
think twice before you think. I hope you got it. Think twice before you think. Bye bye. See you. Coming up with a very interesting topic soon. See you and thank you for watching my video again.